by the media कि भाई ये issue, few brokers का है in the market, तो why should the government or anybody else help this out or help them out? हमारी जो है stock market capitalization roughly 70 billion से 30 billion पर आई है. That's $40 billion worth of wealth impact that is going to hit Pakistan. अब उसके सबसे बड़ा जो है शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की अपनी है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इट इज पार्टली इन रिस्पॉन्स टू दिस इशू कि गवर्नमेंट्स इंटायर प्राइवेटाइजेशन प्लान एंड फिलोसफी हैज हैड टू बी चेंज्ड. सो दैट इज एन इम्पैक्ट. You can be a very large industrialist. The change in the market will impact your investment plans. You could be a small investor who was going to maybe take out 50,000 from the stock market and buy a motorcycle or a cycle. His plans will be impacted. इसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है. आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है इसकी वजह से, और पिछले कुछ महीने पहले तो सॉलिड बैंक्स के ऊपर रन्स शुरू हो गए थे. तो it is, to me, the biggest lesson to learn is, and I still find it inconceivable, that it could take 4-5 months to resolve these issues. These are issues that are resolved overnight, over weekends, and not over days or weeks or months. फारूक साहब, अगर बहुत स्पेसिफिक to conclude, और बाहर हमने देखा कि हर एक जगह इश्यूज हुए हैं, प्रॉब्लम फ्रॉम द यूएस टू इंडोनेशिया, एंड regulators, market participants, ministries, central banks have gotten together, banged whatever heads were needed to be banged, and come out with a resolution, maybe not always right, but in matter of hours and days. And if they found that the solution is not working properly, they have gotten together again and readjusted the path. I mean, these things cannot go on in financial sector. The reason मैंने mention किया कि वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि past से हमको learn करना चाहिए, because we still haven't learned from the past. और जो हम बड़े crisis देख रहे हैं एक के बाद एक, जब पहला बड़ा एक कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो मैंने पहले भी mention किया था कि उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के एक बेहतर उससे प्लान सामने लेकर आते हैं. बट सिंस 2000 का क्राइसिस, डंका क्राइसिस, उसके बाद से वी हैव सीन बिगर, और पिछले साल तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कराची स्टॉक एक्सचेंज ने कि 3.5 महीने तक जो है स्टॉक प्राइसेस में फ्लो रहा. तो वही मैंने कहा, और अभी भी आई एम श्योर यू लग रही कि प्रॉब्लम ठीक है, एक इशू सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे इशूज जो कि वैसे छोटे लगते होंगे लेकिन होंगे नहीं, इन द सेंस कि ऐसी भी बातें आ रही हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी गई हैं. वी नो कुछ केसेस ऑलरेडी स्टॉक हाई कोर्ट में है कि जहाँ पे एक क्लाइंट को डिफॉल्ट किया गया, पता चला कि जी उसने अपने क्लाइंट के शेयर्स को प्लेज किया हुआ था विदाउट द नॉलेज और मैंडेट फ्रॉम द, तो अभी भी इश्यूज आर देयर विद द स्टॉक मार्केट. वो तो इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है आपको. ओके, दोज आर इश्यूज जिनके लिए एग्जिस्टिंग लॉज रेगुलेशंस हैं. दैट्स इज समबडी हु इज ईदर डन वेदर क्रिमिनल एक्ट है या डिसऑनेस्टी है, तो उसके लिए तो आई मीन दैट्स अ वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दैट द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स एंड व्हाटएवर हैज टू हैपन शुड हैपन. मैं तो बात कर रहा था जो एक एक्सेप्शनल कंडीशन क्रिएट हुई थी, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी मार्केट्स में भी, मगर उसका रिस्पॉन्स है फ्रॉम एवरीवन, whether it's the regulator, whether it's the central bank, Ministry of Finance, the market itself, the board, everyone needed to get together and respond to it. I'm not pointing fingers at anyone, but I'm just saying that that needed to be a very, very fast response, because it's not a localized issue in the stock market. This is something that impacts the overall economy, which is why central banks, regulators abroad, they, if Bear Stearns get saved in the middle, that's their good luck. But the idea is not to save Bear Stearns. The idea is to reduce systemic risk in the economy and to make sure कि इन issues का fallout economy में minimize हो. Because जो इस सारे हालात की वजह से हमारी मार्केट का impression, especially on foreign fund managers पड़ा है, उसके बारे से बताइए कि उन BMA के थ्रू भी काफी काम होता है. You have a number of foreign clients. We have a very large share of the foreign business, and I mean BMA, myself personally, since the market opened to foreign investors in '91, we played, mashallah, a very important and seminal role in the growth of the Pakistan market, and it's really very, very sad, and it's almost heartbreaking कि वो 20 साल का एक एफर्ट जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, रेगुलेटर्स थे, मिनिस्ट्री थी, गवर्नमेंट थी, स्टॉक मार्केट के बोर्ड्स थे,
we have had such a huge setback to it. I mean, to be thrown out of the MSCI at this stage of our development is unforgivable. Right, so what is their current stance? Throwaway price, just move from Pakistani market, that's it? नहीं, I'm not saying that. I think अगर आप देखें हमारी रिपोर्ट में भी लिखा है कि पाकिस्तान is the market is already reflecting many of these negatives that we are talking about. It is already at a significant discount to all the most of the regional markets, both in terms of price to book value, in terms of price to earnings ratios, जो growth outlook है sectors की. So But I am asking about the frustration. जो frustration आपने mention किया, जो एक extraordinary situation develop हो गई उसके बाद इस वक्त जो उनकी position है, how they are seeing, क्या उनको ये price to book value ज़्यादा attractive लग रहा है या उन्हें वो चीज़ अभी भी discourage कर रही है जो 3.5 महीने उनके साथ हुआ था? नहीं, देखिए डेफिनेटली जो चीज़ हुई 3-4 महीने के लिए वो ना सिर्फ फॉरेनर्स, सारे इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर रही है. बट दैट इज समथिंग, इट्स नाउ हैपेंड, इट्स अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ आवर मार्केट हिस्ट्री नाउ, बट वी हैव टू go forward and make sure that we have a system in place where investors can get confidence that such a thing will not get repeated. In the end, investors will come if there is profits to be made in a market. And that is the key thing that we have to focus on. But at the same time, they need a bedrock of a system of regulation which does not allow things like these to happen. ओके, ये जो यू टर्न की हम बात कर रहे थे शुरू से, तो इसमें आप क्या समझते हैं? इस यू टर्न को क्या ऐसे रिस्क हैं जो कि प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? एक तो ऑफकोर्स शिदान ने सवाल पूछा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो वो करेगा, इसके अलावा और कोई पोटेंशियल रिस्क हैं? I think potential risks are in fact there are quite a few potential risks. जो global economic scenario है, that is a huge risk for us because in the end we are not an island, we cannot be isolated from the rest of the world. So if the global slowdown is indeed much more prolonged than most people expect, तो उसका हम पे impact आएगा through different ways, whether it's through workers remittances, whether it's through our export growth. Secondly, जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे प्रेशर आएगा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहती तो ऑब्वियसली आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पे इम्पैक्ट आएगा. तो उससे आपके वेरियस एरियाज में आपके डेफिसिट्स हैं, आपकी बोरोइंग है, हर एक चीज इंटरलिंक्ड है, उस पर इम्पैक्ट आएगा. तो आई थिंक वी आर लिविंग इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. whether you're running a company or whether you're running the country, you have to work in a qualitative and quantitatively different way than we used to work. The level of planning and the level of governance and the speed of decision making has to be very different and very, very fast. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए. फरूख खान साहब हमारे आज मेहमान थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ BMA कैपिटल मैनेजमेंट. आज पावर लंच में इतना ही वक्त था हमारे पास.